दुनिया का महान सम्राट कहलाने वाले सिकंदर के गुरु और प्लेटो का शागिर्द माने जाने वाले यूनान के मशहूर दार्शनिक अरिस्टोटल, अरस्तु कहते हैं ना हिंदी में, उन्होंने सदियों पहले इस दुनिया को एक नुस्खा दिया, एक फार्मूला दिया। अरस्तु ने कहा कि अगर आप खुद को किसी एक हुनर का बादशाह समझते हैं तो दूसरे हुनर में अपनी तकदीर आजमाकर उसका बेताज बादशाह बनने की ख्वाहिश बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि बाद में आप पछताएंगे कि मुझसे ज्यादा अक्लमंद तो एक बेजुबान जानवर है, आखिर मैंने उससे कोई सबक क्यों नहीं लिया। अरिस्टोटल की कही यह बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर एकदम खरी उतरती हुई आज की तारीख में नजर आ रही है। नमस्ते, मैं राशिद। क्रिकेट के मैदान की बादशाहत का ताज संभालने के बूते सियासत की पथरीली जमीन पर अचानक नमूदार हुए इमरान खान शायद अब भी ये समझने को तैयार नहीं है कि वो राजनीति के एक ऐसे नौसिखिया खिलाड़ी बन चुके हैं कि जिस सेना की बदौलत उन्होंने सत्ता हथियाई, वही सेना बेहद चालाकी से उनके तख्ता पलट को अंजाम देने की कोशिश में है, ताकि दुनिया में इसे लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का परिवर्तन समझा जाए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है, जिस पर 31 मार्च को चर्चा होगी शुरू। पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं ना, उसके मुताबिक इमरान खान को भी एहसास हो चुका है कि बाजी हार चुके हैं और उन्हें बेइज्जत होकर ही संसद से रुखसत होना पड़ेगा। लेकिन पुरानी कहावत है ना कि हुकूमत की ताकत एक ऐसा मीठा जहर है जिसे गद्दी पर बैठा हुक्मरान अपने मरते दम तक पीने से परहेज नहीं करता, बल्कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। इमरान खान भी वही कर रहे हैं। इमरान खान ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और पहली ब्रेकिंग न्यूज मेरी डिबेट की यही आपको बताने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी घमासान बहुत ज्यादा तेज हो चला है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, शहबाज शरीफ विपक्ष के पीएम कैंडिडेट होंगे। सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने नया पैतरा चल दिया है। इमरान ने पंजाब प्रांत के सीएम बुजदार को हटा दिया। परवेज इलाही को पंजाब सीएम की कुर्सी देने का फैसला किया गया है। इलाही गुट को विपक्ष के पाले में जाने से रोकने की कोशिश है। बहुमत के लिए इमरान को 172 सांसदों की जरूरत है और उससे पहले इमरान खान ने ये नया पैतरा चला है। लेकिन जब संसद में शहबाज शरीफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान के खिलाफ लेकर के आए तो क्या उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी वो इमरान खान के खिलाफ लेकिन विपक्ष ने अब भी मजबूत घेराबंदी की है। बिलावल भुट्टो पीपीपी के नेता, मरियम नवाज पीएमएल-एन के नेता और शहबाज शरीफ पीएमएल-एन के नेता कैसे इमरान खान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, देखिए। मैं मुस्तकबिल में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा खाली करना चाह रहा हूँ। हमारा बंदूक की नशिस्त पे अभी तक अवाने सदर नहीं आए। खान साहब के अब बहाने बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। हरा हुआ शख्स का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो लहजा था, जिस अंदाज से वो तकरीर कर रहा था, वो एक हरा हुआ शख्स है। आखिरी खिताब बतौर वज़ीर आज़म अपने कारकुनों से कर रहा था, तो नजर आ रहा है सबको कि हरा शख्स हारने वाला है। नताइज तो आ गए हैं, अब तो सेलिब्रेशन का वक्त है इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन होगी इंशाल्लाह। आप क्या देख रहे हैं कि हादी अब अवाम के साथ होंगे या इस हुकूमत के साथ होंगे? इस हुकूमत के साथ अब कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत डूब चुकी है। जब कोई डूब जाता है उसके साथ कोई नहीं डूबता। मैडम एक सवाल करना है, जो सेटअप बनेगा, ऑफर की है वज़ीर पंजाब की, कितनी बात में सच्चाई है? अभी पता चल जाएगा। मैडम जो अबूरी सेटअप बनेगा वो 1 साल के लिए होगा या 6 माह के लिए होगा? ये तो सब बैठ के डिसाइड करेंगे। ये कबल अज वक्त है बात। अभी तो हमारी सारी तवज्जो जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। जो दिन रात रियासत मदीना की बात करता है, उसने पाकिस्तान की कौम को कंगाल कर दिया। अरबों खरबों के इस गरीब मुल्क के जो वसाइल वो ज़ाया हो गए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या महंगाई जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या गुर्बत जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? अगर नतीजा नहीं है बैनुल-अक़वामी साजिश का, तो फिर ये इमरान नियाज़ी की नाअहली, ये करप्शन और बदतरीन बददियानती का नतीजा है।
जिस तरह के ये खुददारी की बातें करता है, खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो। इमरान खान पाकिस्तान की अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे और शहबाज शरीफ कुर्सी पाने के लिए किस हद तक जाएंगे, यही मेरी डिबेट की लाइन है। जब्बार चौधरी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डीके पांडे, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, रक्षा विश्लेषक है मेरे साथ में डॉक्टर धीरज कौल, अमेरिका से लाइव जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब्बार साहब, हिंदुस्तान से पहला सवाल आपसे यह है, इमरान खान जब पीएम बने यानी वजीर आजम बने तो उन्होंने नारा यह दिया था कि नया पाकिस्तान, इस तरीके का नारा दिया था कि नया पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, लेकिन आपको लगता नहीं कि अब इमरान खान के लिए यह नया पाकिस्तान गया पाकिस्तान हो गया है? गया पाकिस्तान में अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे इमरान? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने 2018 में जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने चेंज का नारा दिया था, नया पाकिस्तान का नारा दिया था कि मैं पाकिस्तान को जो है वो चेंज करूंगा, पाकिस्तान में बदलाव लाऊंगा बहुत सारे मकासों पे, खासतौर पे जो है वो पॉवर्टी के हवाले से करेगा। लेकिन वो जाहिर है बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, तो नाकाम रहे इमरान खान। कुछ चीजें उन्होंने की भी, कुछ कर भी रहे, लेकिन इस वक्त जो है वो आपका ये कहना कि वो किस हद तक जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो हर हद तक जाएंगे, वो आखिरी हद तक जाएंगे। जाहिर है सत्ता नहीं, की लड़ाई उनकी हद लेकिन जब्बार साहब उनकी हद खत्म कहां पर हो रही है? क्योंकि जो आखिरी तुरुप का इक्का सो कॉल था वो भी तो चल चुके हैं ना। पीएमएल-क्यू को पाला बदलने से रोकने के लिए पंजाब प्रोविंस के सीएम का पद पीएमएल-क्यू को सौंप दिया है, फैसला कर लिया है। क्या इस आखिरी पत्ते से इमरान बच पाएंगे? देखिए, ये बात समझनी होगी कि इमरान की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है और 3, 4, 5 छोटी छोटी जो पार्टीज हैं उन पे टिकी हुई है। उनमें से एक पार्टी जिसको आपने अभी जिक्र किया पीएमएल-क्यू, उसको उन्होंने कल जो है वो अपना जो पंजाब प्रोविंस की सीएमशिप पेश करके तो उसको उन्होंने अपने साथ मिलाया है। पीएमएल-क्यू के 5 लोग हैं, सिर्फ 5 लोग, तो उनमें से कह लें कि 5 लोग कल उन्होंने विन किए, उनमें से भी डिसेंट आया और एक पीएमएल-क्यू का जो एक जो सांसद है, उसने कहा कि मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, यानी कि वो उनकी सपोर्ट में। तो 4 लोग प्रैक्टिकली जो है वो उन्होंने कल अपने साथ मिलाए हैं। इसके अलावा कल 4 लोग उन्होंने मिलाए हैं। तो अपोजिशन के जो लोग हैं, जब बात मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझिए 4 लोग जो है वो पार्टी के अपने साथ। पंजाब प्रोविंस के जो सीएम थे ना बुज़दार, इन पर बड़ी रार ठनी हुई थी और इन्हें लेकर के विपक्ष तो नाराज था ही, सेना में भी बहुत ज्यादा नाराजगी थी। सबने कहा कि बुज़दार को हटा दीजिए। इमरान खान ने कहा कि नहीं, ये मेरे विश्वास पात्र हैं। इमरान अभी तक हटा नहीं रहे थे। इमरान को जब ये लगने लगा तो अब तो मैं कहीं का भी नहीं रह जाऊंगा, आखिरी में ट्रम्प कार्ड खेल दूं, तो बुज़दार को हटाया। परवेज इलाही को उन्होंने इनवाइट किया, परवेज इलाही को थाली में परोस करके पंजाब प्रोविंस के सीएम का पद दे दिया। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, एथिकली, मॉरली, प्रिंसिपली क्या इमरान खान ने ठीक किया है? ऐसा लगता नहीं कि एक प्रोविंस को इमरान खान ने गिरवी रख दिया है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। देखिए, सत्ता की लड़ाई में ये जो मोरालिटी है वो जरा थोड़ी पीछे चली जाती है। मेरा ख्याल है कि सत्ता की लड़ाई में कभी भी प्रांत गिरवी तो नहीं रखे जाते ना जब्बार साहब। सत्ता की लड़ाई में कभी भी अपने मुल्क का हिस्सा तो गिरवी नहीं रखा जाता ना जब्बार साहब। नहीं, आप ये राजनीति है, जाहिर है उनका हक है कि वो जिसको चाहें यहाँ पे सीएम घोषित करें, जिसको चाहें सीएम जो है ना उसको प्राप्त कर दें। तो उन्होंने अपना जो चीफ मिनिस्टर बदला है, कोई किसी जगह पे कोई गिरवी नहीं रखा है, उनकी अपनी पार्टी उनके साथ है। हाँ, ये बात देखनी पड़ेगी कि क्या परवेज इलाही जो है वो यहाँ सीएम बन भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं। जब अभी वो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, जब प्रोसेस शुरू होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या उनकी जो अपनी पार्टी है, जो क्या वो इमरान खान की ठीक है जब्बार साहब, मेजर जनरल, हाँ जब्बार साहब ठीक है, आप रहें। देखिए, हमारे देश के जो फौजी हैं वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर मेरे साथ में है। मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर, मैं अभी भी अपनी एनालिसिस में ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान की बुनियाद को कमजोर किसने किया? खुद इमरान खान ने किया, पीएमएल-एन ने किया, पीपीपी ने किया, या फिर JUIF ने किया, यानी विपक्षियों ने किया, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, फौज ने किया? कमजोर कैसे हुए इमरान? तो मैं जब इमरान खान सेलेक्ट हुए थे, मतलब इलेक्ट, काफी उन्होंने जोर दिया था। देखो, ही फॉट अ गुड इलेक्शन,
लेकिन पीपीपी और पीएमएल का मुकाबला करना, पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो उनके 150-152 के आसपास उसकी सीटें थी, जो बाकी 25-26 सीटें थी वो पूरा का पूरा गठबंधन जो है फौज ने उनके लिए तैयार करके दिया। ठीक है। और एक अच्छा फेस लेके आए थे, एक मॉडरेट मुस्लिम के तौर पे उभर कर आ रहे थे। वैसे तो एक लग रहा था कि, और उन्होंने नारा भी बड़ा अच्छा दिया, स्पोर्ट्समैन रहे, बहुत पॉपुलर रहे पाकिस्तान के अंदर, तो लग रहा था कि काम करेंगे। लेकिन जैसा बाकी सिविल सरकारों के साथ हुआ है, ये मुल्ला और मिलिट्री का कॉम्बिनेशन ना बहुत खतरनाक है। जिस देश में रिलीजन का अगर तड़का लगा हुआ है ना हर चीज के अंदर, और साथ में फौज इन्वॉल्व है। मेजर जनरल से 30 सेकंड के लिए, मेजर जनरल से 30 सेकंड के लिए आपको रुकना चाहूंगा। जब्बार साहब, ये मुल्ला मिलिट्री का कॉम्बिनेशन जो है पाकिस्तान को ले डूबा, इसमें कितनी सच्चाई है? मेजर साहब जो है वो ज़ाहिर अपना प्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं। ये जो रिलीजन वाली बात इन्होंने की है, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त की है। मेरा ख्याल इनका अनुभव है, इनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी इस वक्त जब्बार भाई, अगर मेजर जनरल यशमोर अपनी बात कर रहे हैं ना, कर्नल शैलेंद्र भी बीच में आना चाहते हैं, बार बार उनका हाथ उठ रहा है। कर्नल शैलेंद्र शायद बीच में रिबटल देना चाहते हैं। कर्नल शैलेंद्र भी बात कर लें, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा। कर्नल शैलेंद्र। जब्बार साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक इंडियन चैनल पर आकर ये बोलने की हिम्मत रख रहे हैं कि इमरान खान फेल हो गए काफी जगहों पर। जहां तक बात है आर्मी और मुल्लाज की, आई थिंक आप जरूर जानते हैं, माने या ना माने वो एक अलग बात है, कि इन दोनों का इन्फ्लुएंस नहीं है, कंट्रोल है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने बोला कि नया पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशंस कि आपकी डेमोक्रेसी है और आप डेमोक्रेसी के अंडर नो कॉन्फिडेंस मोशन। कर्नल शैलेंद्र, लेकिन नया पाकिस्तान इमरान के लिए गया पाकिस्तान हो गया है। जीवे जीवे पाकिस्तान आप बोल नहीं पाएंगे, इमरान खान भी नहीं बोल पाएंगे, और वहां की जमहूरियत दिल पर हाथ रख करके बोल नहीं पाती जीवे जीवे पाकिस्तान। इमरान खान को भी ये पाकिस्तान एक्सेप्टेबल होना चाहिए, डेमोक्रेसी है भाई। ये एक अलग बात है कि थोड़ा शर्मनाक माना जाता है कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, और शायद उस वजह से आप। कर्नल शैलेंद्र, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मैंने बीच में मेजर जनरल यशमोर को रोक दिया था। मेजर जनरल यशमोर, अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। और जो आप मुल्ला और मिलिट्री की बात कर रहे थे, कि आपके जहन में जनरल अयूब खान चल रहे हैं, कि आपके जहन में जनरल याहिया चल रहे हैं, कि आपके जहन में जनरल जियाउल हक चल रहे हैं, कि आपके जहन में जनरल परवेज मुशर्रफ चल रहे हैं? तो क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम फौज में रहे हैं, और पाकिस्तानी, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ मैंने यूनाइटेड नेशंस में और विदेश में भी साथ में काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि बाकी जगह क्या है, फौज होती है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके यहाँ देश है फौज को प्रोटेक्ट करने के लिए। फौज का जो एक मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन है, मिलिट्री इंडस्ट्री एक बन गई है, जो फौज सामान खरीदने बेचने में लग जाएगी, जो फौज धर्म का सहारा लेगी। और मैं इनको कहता था, जब मैं इनके साथ एक साल रहा, कुछ साल पहले एक पड़ोसी मुल्क में हम लोग इकट्ठे काम करते थे, मैंने वहां पे मैं इनको बार बार ये बात कहता, मैंने कहा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री शुड बी ए प्रोफेशनल मिलिट्री, उसका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए, रिलीजन से तो बिल्कुल दूर हट के रहना चाहिए। और जो है, देश को कोई फौजी डिक्टेटर मैंने आज तक देखा नहीं जो देश चला ले और देश को बचा ले। यायूब की बात कर ले, याहिया खान की बात कर ले, मुशर्रफ ने तो देखो कहां से कहां ले गया, जो सोचा था पता नहीं क्या हो। तो फौज जो है, फौज का काम अपना ही काम करें और दूर रहे इन सब चीजों से, तो बेटर है। एंड जस्ट बी न्यूट्रल, जैसी भी सिचुएशन चेंज होती है। आप देखो, इंडिया इज अ ग्रेट डेमोक्रेसी बिकॉज आवर मिलिट्री हैज बीन अपॉलिटिकल, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डीके पांडे, एक बात ये बताइएगा कि अगर कोई फौज रूल करने के लिए घुसने लगती है, अगर कोई फौज सत्ता की कुर्सी उसे नजर आती है, अगर किसी फौज को यह लगने लगे कि हमारी डिक्टेटरशिप की बुनियाद हिल रही है, इस वजह से लोकतंत्र को मजबूत ही ना होने दिया जाए, तो फिर ऐसे में किसी मुल्क की बुनियाद के लिए ये कितनी बड़ी कमजोरी होती है और कितना बड़ा ड्रॉबैक होता है? आपने बहुत बड़ी बात कही, और इसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ है। वो ये है कि वहां पर जमहूरियत है ही नहीं, जब फौज ही सब कुछ डिसाइड कर रही है। और मजेदार चीज है, जैसा कि बताया गया, 2018 में इमरान खान साहब आए, उनको फौज ही लेके आई, और अब वो जा रहे हैं, फौज ही उनको लेके जा रही है। और जमहूरियत की जहां तक मिसाल है, तो देखिए, इस देश में
1947 में जब आजाद हुआ मुल्क, उसके बाद से आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जमहूरियत कैसी है वहां की, उनकी परिभाषाएं, उनके डेफिनेशंस जो है वो कौन लिखता है। तो ये बड़ी एक दुख की बात है। और इसी वहां पोह की स्थिति के अंदर वहां की इकोनॉमिक्स जो गड़बड़ हो रही है, रिलीजियस एलिमेंट्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ग्रुप कैप्टन आपने यकीनन आईना दिखाया। शायद जब्बार साहब के पास में जाना चाहिए। जब्बार साहब, ग्रुप कैप्टन जैसा बोल रहे हैं, मेजर जनरल ने भी यही बात बोली, कर्नल ने भी लगभग यही इंडिकेशंस दिए हैं कि बजाय इसके कि चूहे पर लड़ाई हो, आपके यहाँ चूहे पर आज की तारीख में लड़ाई हो रही है, लोटे पर लड़ाई हो रही है, डाकू पर लड़ाई हो रही है, चोरों पर लड़ाई हो रही है, जमीर फरोशी पर लड़ाई हो रही है, कट परसेंटेज पर लड़ाई हो रही है, मिस्टर 10% पर लड़ाई हो रही है। लेकिन लड़ाई असल में जमहूरियत बचाने के लिए होनी चाहिए। वो लड़ाई तो हो ही नहीं रही है, नहीं होती है, तभी बीच में बाजवा कूदाते हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए कोई आगे आता ही नहीं, किसी के एजेंडा में जमहूरियत बचाना होता ही नहीं, चाहे वो PMLN हो, चाहे PPP हो, चाहे PMLQ हो, चाहे PTI हो, कोई भी पार्टी। एक एजेंडा बता दीजिए कि हम जमहूरियत बचाने के लिए आए हैं। देखिए, मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं सारे एक्स सर्विसमैन हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, मुकर्रम है। इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव लिखा और कुछ यानी कि ज़ाहिर है वो इसलिए यानी कि ये बात वो कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तारीख रही है अपना डिक्टेटरशिप की। पाकिस्तान में ज़ाहिर मिलिट्री जनरल्स आए रूल करने के लिए, तो ये इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो अपना पर्सपेक्टिव देने में वो हकदार है। लेकिन इस वक्त जो आपने कहा, इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन काफी डिफरेंट है। पाकिस्तान में काफी कुछ बदलाव आया हुआ है। पाकिस्तान में जो जमहूरियत बचाने की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत चल रही है और बहुत हद तक बेहतरी आई है। देखिए, प्रोसेस जब चलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो वाइप आउट हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में भी जो है ना रियलाइजेशन। अब जमहूरियत की बात करते हैं, कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? आपने आपके संविधान ने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके प्रधानमंत्री को यह हक दिया हुआ है कि ISI के चीफ को बदल सकते हैं, उसमें अपनी मर्जी चला सकते हैं, चेहरे का सिलेक्शन और रिजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें चलती है फौज की। CPEC पे अगर चाइना के साथ जाना है, नहीं जाना है, तो ये जमहूरी सरकार को करना चाहिए। ये करते हैं फौज वाले। अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये काम भी फौज वाले करते हैं। रशिया के साथ मॉस्को में किस तरह बैठना है, नहीं बैठना है, ये काम भी फौज वाले करते हैं। जो बाइडेन के साथ जाना है या नहीं जाना है, ट्रंप वाले कार्यकाल के साथ में जाना है या नहीं जाना है, ये सब कुछ आपके यहाँ जमहूरी सरकार नहीं करती है, ये फौज करती है। डॉक्टर धीरज कौल को लेकर के आता हूँ, डॉक्टर धीरज कौल को लेकर के आते हैं, डॉक्टर धीरज कौल को लेकर के आते हैं। जब्बार भाई बस एक मिनट, जब्बार भाई बस एक मिनट, जब्बार भाई, डॉक्टर धीरज कौल को लेकर के आते हैं। आपने इतना बड़ा डॉक्टर धीरज कौल, एक बात कही जा रही है, एक बात ये कही जा रही है कि असल में पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में नहीं लिखी गई है। यह स्क्रिप्ट लिखी गई है बीजिंग में, क्योंकि बीजिंग में शी जिनपिंग से वादा खिलाफी कर गए इमरान खान की, इसीलिए इमरान खान हटाओ की स्क्रिप्ट चाइना में लिखी गई। CPEC के लिए अड़चन बन गया इमरान खान। यही चाइना को नागवार गुजरा और यही फौज को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फौज को रसद, खाना, पानी, दाना पानी सब कुछ चाइना से मिलता है। और जब यह लगने लगा कि इमरान चाइना से वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो फौज ने उनकी बुनियाद हिला दी। यानी असल स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी गई है। इसमें सच्चाई कितनी है? नमस्कार, थैंक यू। मुझे लगता है आपने बिल्कुल ऑन द स्पॉट बात की है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में आ चुके हैं। सब जानते हैं $127 बिलियन का डेफिसिट है। $6 बिलियन IMF ने अभी रिलीज करने के लिए अश्योर किया है, लेकिन कितना करेंगे नहीं पता। पाकिस्तान की इकोनॉमी फेलिंग है, उसका रूपी नोज डाइव में है, ये फैक्ट्स है, कोई भी चेक कर सकता है। अभी तक की सबसे तेजी की इन्फ्लेशन लास्ट ईयर 10% थी और पब्लिक के अंदर डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है। और इमरान खान, जैसे आपके पैनलिस्ट ने पहले बताया, वो पॉपुलर लीडर नहीं है, वो गठजोड़ की कुछ निगोशिएशन के साथ वो जीते हैं। और उनकी जो 4 कुर्सियों के 2 लात हैं, एक है आर्मी और एक है बेजिंग। और बेजिंग और आर्मी का डायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज जो आर्मी के जनरल्स हैं वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। यहाँ पे आपके बहुत वरिष्ठ आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हैं इंडियन आर्मी के, वो बताएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स हैं वो बहुत ही $multi-billion, मैं कुछ 1-2 को पर्सनली जानता हूं, उनके बच्चों को, वो बहुत ही $multi-billionaire, आप सोच नहीं सकते कितनी वेल्थ ओन करते हैं। उनके बच्चे यहाँ पे विदेश में, UK, कनाडा में रहते हैं, तो वो पूरा एक नेक्सस है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को इस नेक्सस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। और ये समय आ चुका है कि पाकिस्तान की कॉमन आवाम इस इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी हो, तभी चेंज आएगा, वरना कभी चेंज नहीं आएगा। यही पार्टी, यही जर्नल्स का नेक्सस और यही सब चलता रहेगा।
और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इंडिया का नेबर है, हम भी चाहते हैं अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छा पीसफुल डेवलपमेंट हो, सबके लिए अच्छा होगा खित्ते में। लेकिन ये वहीं की जनता को इसके खिलाफ उठना पड़ेगा, उन्हीं को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जिस हिसाब से वहां की इकोनॉमी जा रही है, क्योंकि मैं फिनेक्स में कनेक्टेड हूं, अगले बहुत खतरनाक दिन आप तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं डॉक्टर कौल, आप तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की बात कर रहे हैं, आप तो बीजिंग बनाम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं आज पाकिस्तान में बात किसकी होती है? बात होती है चूहे की। चूहे की बात करते हैं इमरान खान के 3 चूहे हैं जिन्होंने 30 साल में पाकिस्तान को डुबो दिया। बिलावल भुट्टो उनका जवाब कैसे देते हैं, एक बार टीम पीसीआर सुनाया जाए। इमरान खान बनाम बिलावल भुट्टो चूहे पर कैसे भिड़े हैं, सुनिए। या 3 चूहे ये जो मिलके शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम दे। जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे, इनको एनआरओ दे दे। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल भागता है, मर्द है तो मुकाबला करो। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान यूर अ रैट इमरान खान। उसी जबान से जो आप मदीना के रियासत पे दर्ज देते हो, उसी जबान से आप गाली निकालते हो। वैसे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, हाई पिच पे चिल्लाते खूब हैं लेकिन अपनी खुद की पिच बचा नहीं पाते, ये भी एक सच्चाई है। जब्बार भाई, ये क्या चल रहा है? चूहा, डकैत, चोर, डाकू, ये सब क्या बातें चल रही हैं? और सुनने में तो यहां तक भी आया है, शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि जो बनीगाला है, यानी इमरान खान का जो घर कहा जाता है ना बनीगाला से गोश्त की खुशबू आ रही है, मांस की खुशबू आ रही है, क्योंकि वहां पर जो पिंकी पीरनी है बुशरा बेगम, वहां मुर्गे हलाल करा रही हैं, जादू टोना टोटका कर रही हैं कि मुर्गे हलाल करूंगी तो इमरान की कुर्सी बच जाएगी। ऐसा है क्या? डॉक्टर डीके पांडे खूब हंस रहे हैं, देखिए मेरी बात जो है वो मेरा ख्याल आप भी अपनी रैलीज भी देखते होंगे, हिंदुस्तान में भी होती हैं बहुत सारी चीजें। तो लोगों को पूरे लामों से पुकारना, लोगों को कुछ कहना, लोगों को भड़काऊ भाषण, ये सारा कुछ चलता रहता है। मेरा ख्याल ये बहुत सारी चीजें आम नहीं, आम वही है जो कि क्या पिंकी पीरनी ये बात सच है कि मुर्गे कटवा रही हैं इमरान की कुर्सी बचाने के लिए? क्या ये सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल भी कोई इसमें कोई सच्चाई वाली बात तब हो जब हम किसी चीज के कोई प्राइवी हो, जब हम किसी चीज को जानते नहीं है तो फिर इल्जामात हैं, दोनों तरफ से लग रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में लगते रहते हैं, तो मैं तो इसको इल्जाम ही लेता हूँ। सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एलिगेशन है बस, दैट्स ऑल। ठीक है, मेजर जनरल यशमोर, अब एक बार फिर से आपको लेकर के आना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर को एक एंगल दिया था कि बीजिंग से वादा खिलाफी करके फंस गए इमरान खान, क्योंकि चाइनीज कंपनीज का $230 करोड़ बकाया है और इसमें से इमरान खान ने कहा $140 करोड़ का बकाया मैं इस महीने दे दूंगा। लेकिन जब इमरान को यह पता चला कि बजट घाटा 3100 करोड़ का पहुंच गया है, तो फिर इमरान खान फैल गए। इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो दिवालिया हो गया, मैं चाइनीज कंपनी का माल या चाइनीज कंपनी का पैसा अब लौटा नहीं सकता। इसी वजह से चाइना खफा हो गया और इमरान खान का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसमें सच्चाई लगती है आपको? मैं ये मानता हूं, देखो चाइना का इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में। सीपेक एक बहुत बड़ा, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां बन रहा है, तो चाइनीज लाजमी है। फिर उनके बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं और भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्वादर में वो पूरे सिटी को फेंस करने के चक्कर में है कि कम से कम 20 किलोमीटर का एरिया फेंस कर लिया जाए जिससे कि कोई अटैक ना हो वहां पे। तो चाइनीज का इतना इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, लाजमी है कि उनका भी उनका इंटरेस्ट होगा। बट क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इमरान खान के फॉल में? मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कम बिलीव करता हूं, बट होगा थोड़ा बहुत रोल। बट यहाँ पे सारा का सारा मुझे लग रहा है जब उनका वो ISI चीफ को जो उन्होंने 3 हफ्ते फाइल रोक के रखी, वहां से उनका स्टार्ट हो गया था काउंटडाउन। जब बाजवा साहब उनसे नाराज हुए, उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकता अगर आर्मी चीफ नाराज हो गया। ठीक है, चाइना एंगल को पूरी तरीके से आप एंडोर्स तो नहीं कर रहे हैं मेजर जनरल, लेकिन कर्नल शैलेंद्र एक बात ये बताइए, क्योंकि इमरान खान के बारे में 2018 में 4 साल पहले ये कहा गया कि फ्रेंडशिप मैट्रिक्स में बहुत बिलीव करते हैं,
दोस्त बनाने में बड़ा बिलीव करते हैं। ये 4 साल पहले कहा गया, लेकिन आपको लगता नहीं कि जिन्हें भी दोस्त बनाया उनकी पीठ पर जाकर के उसी ने खंजर घोंप दिया? उन्होंने दोस्त बनाया चाइना को, लेकिन चाइना उनके आज की तारीख में उनके खिलाफ जा चुका है। दोस्त बनाने की कोशिश की अमेरिका को, लेकिन जो बाइडेन को दोस्त बना नहीं पाए। दोस्त बनाने की कोशिश की मॉस्को को, मॉस्को में जाकर के अंगड़ाई लेते हुए ये कहा कि यहां पर आकर के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तब जबकि युद्ध चल रहा था, लेकिन मॉस्को ने भी किसी भी तरीके से उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने एक्सटेंशन दिया बाजवा को, लेकिन बाजवा ने उनका साथ दिया नहीं। ISI के जो इससे पहले फैज हमीद चीफ हुआ करते थे, उनकी कुर्सी बच नहीं पाई। ये फ्रेंडशिप मैट्रिक्स इमरान खान की फेल क्यों हो गई? अगर आप मुझे इजाजत दें, फ्रेंडशिप से पहले मेरा जब्बार साहब ने जो बोला था कि इस तरह के इलेक्शन और इस तरह के पॉलिटिकल सीन में इस तरह के चूहे जैसे वर्ड इस्तेमाल होना लाजमी है। मुझे लगता है जब्बार भाई, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड अभी इतना नहीं गिरा होगा कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, देखिए इमरान खान की औकात क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन है। वेरी ट्रू। आप सेलेक्ट होकर इलेक्ट होकर आए, ये एक छोटी बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर अगर आप इतने गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप एक तरीके से होड़ लगा रहे हैं कि बाकी भी यही करें। आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर। जहां तक है फ्रेंडशिप की बात, भाई आप मुझे एक बात बताइए। सर बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। बिल्कुल वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये वो बेहतर कर सकते थे, जुबान को बेहतर कर सकते थे, रिस्पेक्टेबल चीजों को। ठीक है कर्नल प्रोसीड। कर्नल प्लीज प्रोसीड। कर्नल प्लीज आगे बढ़े, बोलें। भाई एक मिनट, अब आ गई बात फ्रेंडशिप की। देखिए फ्रेंडशिप अगर उनका नेचर है तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो सिर्फ यूके में 4-6 लोगों को ही फ्रेंड बनाए। अपने देश को फ्रेंड बनाओ ना, अपने गरीबों को फ्रेंड बनाओ ना, अपनी आर्मी को फ्रेंड बनाओ। मैं तो कहता हूं जिस आर्मी ने आपको लाकर वहां रखा है। देखिए फ्रेंडशिप एक अलग चीज है और फ्रेंडशिप निभाना एक बहुत बड़ी चीज है जी। आपको फौज लेकर आई, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये कंप्लीट आर्मी इंटेलिजेंसिया ऑफ पाकिस्तान बोलता है। हाँ मुझे बताइए। ठीक है कर्नल, अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? ठीक है कर्नल, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या रहेगा? क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी आएगी या फिर नहीं? यह सबसे बड़ी बात है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? और अगर पीडीएम जो विपक्षियों का गठबंधन बन गया है, यह कितना इंटैक्ट रहेगा? यह भी आज की तारीख का बहुत बड़ा सवाल है। और इमरान खान विदेशी धन वाला षड्यंत्र बोल करके कैसे अपने ही जाल में फंस गए हैं, यह भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइन। क्या फौज की गुगली में फंस गए हैं इमरान खान? इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है। इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे या फिर नहीं? अगर पाकिस्तान प्रांत के सीएम को बदल दिया है तो क्या यह तुरुप का आखिरी पत्ता है? इसके जरिए क्या इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे या फिर नहीं? इमरान खान के लिए सबसे ज्यादा आज की तारीख में मजबूती से खड़े हैं शेख रशीद, गृह मंत्री पाकिस्तान। इमरान खान के लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मुझे उस लेटर का कुछ नहीं पता। मैं जिंदगी में कभी वो बात नहीं करूंगा जिसका मुझे इल्म नहीं। और मैंने आपको बता दिया है कि 30-31 को फैसला हो जाएगा। आपने ये सुना कि किस तरह से इमरान खान ने ये कहा कि विदेशी धन लाया जा रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन शेख रशीद का ये कहना है कि नहीं, ऐसा ही कोई भी बात मैंने सुनी नहीं है, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। यानी कि इमरान खान साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब्बार चौधरी जी, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं सब मिले हुए हैं जी। इमरान खान भी आज की तारीख में कहते होंगे सब मिले हुए हैं जी। अगर सब मिले हैं, ये जो पीडीएम नाम का गठबंधन बना हुआ है, आगे चल के मान लीजिए शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो क्या किसी भी तरह की स्टेबिलिटी होगी या नहीं? क्योंकि जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं ना, सभी की जिंदा हैं। इधर मरियम भी बनना चाहती हैं पीएम, शाहबाज भी जो बनना चाहते हैं पीएम, फजलुर रहमान भी बनना चाहते हैं पीएम, बिलावल भुट्टो भी बनना चाहते हैं पीएम। बिलावल भुट्टो तो अपनी बात ही इतनी लंबी लंबी खींच के बोलते हैं कि लगता है कि अब पीएम बनने के लिए न जाने कितना लंबा अपना भाषण खींच देंगे।
स्टेबिलिटी रहेगी, ये साथ में रहेंगे या नहीं? देखिए हाशमी साहब, ये जो अभी जो अगर मैं अभी बहुत बड़ा इफ लगा रहा हूँ, अगर जो है वो इमरान की सरकार गिरती है तो ये जो विपक्ष पार्टीज हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के, एक्चुअली अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए सारा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको एनालिस्ट बता रहा हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल जो क्राइसिस आया हुआ, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल क्राइसिस का भी जिक्र किया जो अपना, ठीक है, वो इस वक्त सूरत हाल का ये हल नहीं है कि इमरान खान की सरकार को बदल दिया जाए। हमारे यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड एक जो अपोजिशन पार्टीज में कंसेंसस है कि हमें फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, हमें फ्रेश इलेक्शन कॉल करने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर सत्ता पलटती भी है तो फिर भी ये कोई 2-4 महीने के लिए होगा, ये इंटरम से अरेंजमेंट होगा। लेकिन बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे, आपको लगता नहीं? ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यहां से लाए वहां से लाए, सब मिले हुए हैं जी, मिला करके फ्रूट चाट बना दी, फ्रूट चाट बना करके रायता फैला दिया, और रायता ऐसा फैला दिया कि फिर सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको लगता नहीं ये रायता बहुत ज्यादा अगर फैला तो भारत के लिए भी ठीक नहीं होगा? देखिए, ये निश्चित रूप से कोई भी एक्टिविटी होती है अगर पाकिस्तान में या हमारे किसी भी पड़ोसी देश में, तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। ये हमने देखा है, इतिहास में ऐसा होता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि जो पहला पार्ट जो सवाल का आपके था कि क्या वहाँ हालात अब आगे बनेंगे, तो देखिए अभी निश्चित रूप से जो है अभी विपक्ष आता है किसी तरह इमरान को उतारा है, इमरान चाहते हैं किसी तरह मैं बैठा रहूं। तो ये जो स्थिति है अभी जो बनी है 4 तारीख को, जहां तक उम्मीद है कि ये फैसला हो जाएगा, लेकिन इस बीच में बड़ा गैप है। और देखिए चाहे विपक्ष हो या इमरान खान हो, दोनों के पास जो है वो मार्जिनल गेन है, जो कुछ है वो मार्जिनल वोट्स के ही डिसीजन होने। तो जो किंग मेकर्स हैं वो कुछ लोग हैं, उनको किस प्रकार से वो खरीदे जा सकते हैं या किस प्रकार से हैंडल किया जा सकते हैं, ये वक्त बताएगा। क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स हैं आजकल पॉलिटिक्स में कि आप जैसे आपने कई उदाहरण दिए कि इमरान खान अपने भाषणों में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, या निश्चित रूप से ये अच्छा शोभा नहीं देता। लेकिन अब ये गिरता स्तर जो है पॉलिटिक्स का, ये एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इन एलिमेंट्स ने ज्यादा प्रायोरिटी ले ली है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। एक्चुअल जो डेवलपमेंट है या एक्चुअल ये चिंता का विषय आज क्या डॉक्टर पांडे, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर पांडे, ये चिंता का विषय आज क्या? आपको तो याद ही होगा आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जाता था ये मिस्टर 10% हैं, और ये कहने वालों में इमरान खान खुद भी रहे हैं। तो गिरता हुआ ये स्तर आज का क्या? गिरता हुआ ये स्तर तो पिछले कई सालों का, या यूं कहें कि पिछले कई दशकों का है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेजर जनरल यशमोर, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा हूं, सुनिएगा। इमरान खान, शाहिद खकान अब्बासी, नवाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज, चौधरी शुजात हुसैन, मीर जफरुल्लाह खान जमाली, नवाज शरीफ, इससे पहले फिर और भी नाम जो आ जाता है उसमें बेनजीर भुट्टो का भी नाम आ जाता है, बेनजीर भुट्टो से पहले फिर नवाज शरीफ का नाम आता है, उससे पहले बेनजीर, मोहम्मद खान जुनेजो का नाम आता है, जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आता है। मेरा सवाल यह है कि ये पीएम बनने के लिए आते ही क्यों हैं? अगर इन्हें ये पता है कि 300 दिन, 400 दिन, 3.5 साल, 2 साल ही करने हैं, ये आते ही क्यों है पीएम बनने के लिए? तो पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है, नशा होता है कुर्सी का, और हर एक को चाहे कितने दिन के लिए मिले ये कोशिश करते हैं कि टॉप पोस्ट तक पहुंचे। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, सियासत का नशा करें, लेकिन इसमें फौज का ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान में तो फौज का कॉकटेल भी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब क्या है, ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स तकरीबन एक जैसी है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वो फौजियों ने जो है पहले दिन से वहां पे, काश थोड़ी कम फौज होती इनके पास तो मतलब शायद ये देश आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब जैसे ये धीरज कौल कह रहे थे, एक्चुअली में ये कंडीशन है कि जो आर्मी जनरल्स है वहां के, आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते, उनकी पावर का, उनके पैसे का, उनकी फितरत का, उनके फॉरेन ट्रैवल का, उनके बच्चे, उनके मतलब दे आर ए लीग ऑन, मतलब वो एक बहुत ही एलीट क्लास है पाकिस्तान के अंदर। जबकि हमारे यहाँ हम जो है ठीक है अपने देश की सेवा करते हैं, अपना रिटायरमेंट के बाद अपना काम करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन हमारे देश में उनके यहाँ पे ग्रजिंगली रिस्पेक्ट होती है फौज की। मतलब ओपनली पीछे से गालियां देते हैं, लेकिन सामने जी जनाब करना पड़ता है क्योंकि पावर इनके हाथ में। पुलिस भी डरती है इनसे, पॉलिटिशियन भी डरता है इनसे, और पूरी की पूरी जो है 7 से 8% जीडीपी जो पाकिस्तान की देश की है वो पाकिस्तान आर्मी की जो प्राइवेट एजेंसियां चलती हैं वो चलाती है। सो देयर आर बिग प्लेयर, और अब ये ना ये नेक्सस इतना, जब्बार भाई बता पाएंगे ज्यादा, वो वहीं पे रहते हैं, ये नेक्सस तोड़ना लोगों के लिए मुश्किल है। गरीबी, करप्शन, ऊपर से एथनिक इश्यूज है, फिर रिलीजन भी है, फिर तालिबान भी है, ये बहुत
हेडी कॉकटेल है, इसका कोई हल निकालना मुझे नहीं लगता कोई, मैं फ्यूचर में कोई पाकिस्तान का कोई ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। ये कॉकटेल का हैंगओवर कैसे उतरेगा जब्बार भाई? जिस कॉकटेल का जिक्र कर रहे हैं मेजर जनरल यशमोल, इसका हैंगओवर उतरेगा कैसे? सन 47 से लेकर के अभी तक, जब से आप लोग अस्तित्व में आए हैं तब से ये हैंगओवर उतरा ही नहीं। कभी आपके साथ में तालिबान होते हैं, कभी नहीं होते, कभी अलकायदा होता है, कभी नहीं होता। एबटाबाद में आप उसामा बिन लादेन को बिठा लेते हैं, आप कभी जनरल अयूब खान को बिठा देते हैं, कभी जनरल याहिया को बिठा देते हैं, जनरल जियाउल हक को बिठा देते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ को बिठा देते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती कर लेते हैं, टेरर आउटफिट से दोस्ती कर लेते हैं। इस कॉकटेल का हैंगओवर उतरेगा कब? आम आदमी बड़ा मासूम होता है जब्बार भाई, उसे चाहिए रोटी कपड़ा मकान, उसे चाहिए बिजली सड़क पानी। आपने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा जिक्र किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, तो ये बात बिल्कुल आपने हिस्टोरिकली फैक्ट बयान किया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान में अभी ये जो अपना 90s के बाद की जो धाकड़े हैं, इनमें कुछ स्टेबिलिटी आई है पॉलिटिक्स में। वहां पर आप देखिए तो आपके, अगर आप अपने पीएम का पीछे डिसेंडिंग ऑर्डर में नाम लेंगे तो आपको छोटी छोटी टर्म्स मिलेंगी। वहां पर भी सरकारें हुकूमतें गिरती रही हैं, ठीक है, गठबंधन की सरकार। अब सुनिए, मैं बताता हूँ, अब सुनिए, मैं आईना दिखाता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान का आईना दिखाता हूँ। मैं सुनिए ना, मैं अपने हिंदुस्तान का आईना दिखाता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे मजबूत नेताओं में से एक, प्रचंड बहुमत यानी क्लियर मेजॉरिटी, मजबूत मेजॉरिटी के साथ में 2019 में सरकार बनाई। फिर पीछे जाइए, 2014 में भी सरकार बनाई। फिर और पीछे जाइए आप, 2009 में सरकार बनाई मनमोहन सिंह ने, और पीछे जाइए आप, 2004 में सरकार बनाई मनमोहन सिंह ने, और लंबे वक्त तक हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी देखी है। सर, हमसे आपका कोई मुकाबला नहीं है, हमसे कंपैरिजन ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आईना देखना पड़ेगा, बगलें झांकनी पड़ेंगी, है कि नहीं? डॉक्टर कॉल, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने तिरपाल देकर के भेजा था, हमारे लिए AK-47 लेकर के आ गया आपके आतंकी। हमने तिरपाल के पैसे दिए थे, हमने तिरपाल के पैसे दिए, AK-47 लेकर के आ गए आप लोग। हमने बस चलाई, पीठ में खंजर भोग दिया आप लोगों ने। अरे क्या मुकाबला होगा हमारा और आपका? मनमोहन सिंह से आगे तो रेल चला रहे हैं जब्बार भाई, हमारा आपका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कॉल जवाब दें, डॉक्टर कॉल। सरकारें गिरती रही हैं। हाँ जी, क्या सवाल पूछ रहे थे, मैं सुन नहीं पाया वो। अब यहाँ पर जब्बार भाई ये कह रहे हैं कि जब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान में देखें, मैं ये कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल 100%। पाकिस्तान का जीडीपी देखिए, ऑल एटीट्यूड। अभी जिस रिलीजन के नाम पे मोदी सरकार ने जो है, मोदी ने साहब ने जो स्टेबिलिटी ली है, इसका आप पहले ये देखें, आप पहले, अरे जब्बार भाई पुतिन की आप बात करते हैं ना, आपके अपने ही जमीन पर आपके अपने ही वजीर आजम ने कहा कि पड़ोस में देखो, हिंदुस्तान जैसे मुल्क से फैसले लेना सीखना चाहिए। मेरी बात सुन ले पहले हम वन बाय वन बोलते ताकि सबको पता चले। अभी आपने खबरें चलाई हैं, आपके यहाँ पेट्रोल के दाम ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आपके यहाँ भी बढ़ रही है, जीडीपी आप में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी जिस मोदी सरकार की आप जो है ना, अभी जमीन आसमान, सुनिए ना, हमारे यहाँ जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं ना तो 81 करोड़ लोग, मेरी बात सुनिए जब्बार भाई, मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, ये भी देखिए। हमारे यहाँ रोजगार दिया जाता है, ये भी देखिए। हमारे यहाँ के जो सियासतदान होते हैं ना, विदेश में बैठे हुए लोगों के साथ में नेक्सस नहीं चलाते। हमारे यहाँ का कोई भी सियासतदान जो होता है टेरर आउटफिट के साथ में संबंध रखता नहीं है। आपके यहाँ तो आप लोग जड़ में मट्ठा डालने वाले आपके खुद ही होते हैं। डॉक्टर कॉल जवाब दें बहुत जल्दी। डॉक्टर कॉल आप बोलें। आई थिंक ये कंपैरिजन डॉक्टर कॉल बोलें। ठीक है जब्बार भाई, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, डॉक्टर कॉल बोलेंगे। ये ना बताएं कि आपके टेररिस्ट आउटफिट के साथ ताल्लुकात नहीं। आई थिंक फाइनेंशियली तो बिल्कुल आप कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी दोस्तों 263 बिलियन की है, इंडिया 2.623 बिलियन, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। कोई जमीन आसमान का बिल्कुल कंपैरिजन ही इलॉजिकल है। दूसरा, अगर आप इंडिया की वर्कफोर्स देखिए, वर्ल्ड की फास्टेस्ट यूथ ग्रोइंग वर्कफोर्स है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलियनेयर्स इंडिया के अंदर प्रोजेक्टेड है 2030 तक। इनोवेशन की अगर बात करें, हेल्थ केयर से मैं जुड़ा हूं, हेल्थ केयर, बायोटेक, रिसर्च, आप बात करिए, यू नेम इट, इंडिया इज देयर। बुरा लगता है, ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा पड़ोसी मुल्क उतना पीछे रहे, नोज डाइव में उसकी इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड बताए, लेकिन अच्छा होता कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने कटोरा लेकर के जाते हैं आप, अमेरिका के सामने कटोरा लेकर के जाते हैं आप, चाइना के सामने कटोरा लेकर के जाते हैं आप, और फिर आप कहते हैं जब्बार भाई
जब्बार भाई, आप लोग का नेशनल एंथम है ना, पाक सरजमी शादबाद। डॉक्टर कौल साहब जो है वो बड़ी चिंता जता रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए, लेकिन इस पड़ोसी देश का जो इतना बुरा हाल करने के लिए जो जब्बार भाई, जब्बार भाई, जब अगली बार अपना नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान आप लोग गाए ना, तो ध्यान रखिएगा, पाक सरजमी शादबाद मत बोलिएगा। शादबाद करने के लिए हर किसी को जुटना पड़ता है। शादबाद करने के लिए जितने भी मुल्ले होते हैं ना, सो कॉल्ड, जो कट्टर मुल्ले होते हैं, जो कट्टर मौलाना होते हैं ना, शादबाद करने के लिए इन्हें अलग करना होता है। जो कट्टर मौलाना होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, हाफिज सईद जैसों को अलग करना होता है, सैयद सलाउद्दीन जैसों को अलग करना होता है, तभी कोई सरजमी शादबाद होती है। अगली बार शादबाद कहने से पहले 100 बार सोचिएगा, तभी आपको आईना असल में नजर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, इमरान खान क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और बाकी पीडीएम यानी विपक्षी दलों का गठबंधन किस तरह से अगला कदम सोच रहा है, और जनरल बाजवा के जहन में, कमर जावेद बाजवा के जहन में क्या क्या चल रहा है, और फौज पाकिस्तान की क्या करने वाली है, अगले 3 दिन में सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए।